जीसी, इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हो आप। यस। और आज भी टाई मुझसे ही बनवाते हो। वो क्या है ना, जो जिस काम पे बेस्ट होता है ना, उसे वही करना चाहिए। हाँ ठीक है, पर शादी के बाद जब मैं चली जाऊंगी तब क्या करोगे? नो 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 नो, तुम कहीं नहीं जा रही, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो घर जमाई बन के रहे। अच्छा जी, जी। शूज की लेस तक तो बंद ही नहीं है आपकी, घर जमाई ढूंढोगे? और अगर घर जमाई को भी मुझसे टाई बनवानी पड़ी तब क्या करोगे? पापा, आपको टाई बनवाने के लिए, इवन लाइफ के लिए भी एक पार्टनर की जरूरत है। शादी कर लो ना प्लीज। जो लड़की मुझसे शादी करेगी, और इसकी क्या गारंटी कि वो लड़की मुझसे नहीं बल्कि मेरे पैसों से प्यार करती हो। मैं तेरे फ्यूचर के साथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं ढूंढूंगी ना ऐसी लड़की जो आपसे प्यार करेगी, आपके बैंक बैलेंस से नहीं। ठीक है, अगर तू ऐसी लड़की ढूंढती है जो मुझसे प्यार करेगी और मेरे बैंक बैलेंस से नहीं, तो आई प्रॉमिस मैं उससे शादी कर लूंगा। मैं उसको ढूंढ के लाऊंगी, वो जहाँ कहीं भी होगी। चलें? मैडम माफ कीजिएगा मैडम, गलती से टकरा गया मैडम, मेरी कंप्लेंट मत कीजिएगा वरना मुझे नौकरी से निकाल देगा मैडम। मैडम मैडम प्लीज। आधी गलती तो मेरी भी थी, मैं भी तो आपसे टकराई थी, तो प्लीज आप घबराइए ना। थैंक यू मैडम, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, वरना यहाँ तो गरीब इंसान को जलील करने का मौका ढूंढते रहते हैं। थैंक यू मैडम। ये लेडी कौन है? इनको देख के कनेक्शन सा फील क्यों हो रहा है? एक्सक्यूज मी आंटी, आपको गुस्सा नहीं आया? किसी के औहदे में नीचे होने का मतलब ये तो नहीं कि उसे दबाया जाए। मैंने भी बहुत साल टिफिन सेंटर चलाया है, तो समझती हूँ ये सब। मैं माही। मैं विद्या। ओके ओके, आपकी शादी हो गई? I mean, आपने सिंदूर नहीं लगाया तो? मेरा तो डिवोर्स हो चुका है। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। मतलब? मतलब बुरा हुआ, लेकिन बात ये है कि मेरे पापा की तो पहली शादी भी नहीं हुई। क्या आप उनसे शादी करोगे? वो बहुत अच्छे इंसान है। बेटा, अगर शादी नहीं हुई तो तुम कहाँ से आई? वो सब छोड़िए, एक सेकेंड पेन। बस आप इतना जान लीजिए कि मेरे पापा विन ब्याह बाप है, और ये रहा मेरा नंबर। आप आराम से सोचिए और मुझे कॉल कर लीजिएगा। और हाँ, किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बेझिझक याद करिएगा। आंटी, आपसे मिलकर मुझे एक अपनापन सा महसूस हुआ, इसलिए बोल रही हूँ। आप दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। बाय। मोहित बेटा, मोहित बेटा। माँ, माँ यहाँ क्यों आए? मोहित बेटा, किट्टू का पहला बर्थडे आ रहा है ना, तो मैंने सोचा, ये देख, मैंने उसके लिए अपने हाथ से केक बनाया है। छी, दूर, बिल्कुल दूर। मोहित, इसे कहो मेरी बेटी से दूर है। इसके गंदे हाथों से मेरी बेटी को कुछ हो गया तो? हाँ नहीं बेटा, मैं अपने हाथ धोकर आ जाऊंगी। तुम्हारे हाथ धोने से वो गंदगी साफ नहीं हो जाएगी जो तुम्हारे ऊपर गरीबी के कारण लगी हुई है। इस औरत का ना मैं अपनी बेटी के ऊपर साया भी नहीं चाहती हूँ। कामनी बस करो, माँ तो बस। चुप, बिल्कुल चुप। प्यार छोड़ो, इस सड़क पे रेडी लगाने वाले का साया भी मुझे मेरे घर पे नहीं चाहिए। अगर तुमने साथ दिया ना तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। इस गोबर छाप केक की वजह से मेरा पूरा घर खराब हो गया है। ए बुढ़िया, चल पूरी गंदगी साफ कर। OMG,
मुझे तो देख के भी उल्टी आ रही है। कामनी बेटा, ऐसे गुस्सा मत करो। ये लो झाड़ू और पूरा घर साफ करो। वैसे तुम्हारे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना? तुम तो एक जमाने में लोगों के घर जाके उनकी गंदगी साफ करती थी। कामिनी प्लीज, ये मेरी माँ है। और ये मेरा घर है जो मेरे पापा ने मेरे नाम किया हुआ है। तुम्हारी माँ की तो इतनी भी औकात नहीं है जो तुम्हें 1 BHK दिला सके। अगर तुमने फिर से इनका साथ दिया ना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। फिर रहना तुम इनके साथ चौल में। कामनी बेटा, तुम ऐसे गुस्सा मत करो, मैं सब साफ कर दूंगी। और मोहित को छोड़ने की बात मत करो। देखो मैं सब साफ कर दूंगी, अच्छे से साफ कर दूंगी। अच्छे से साफ करो, एक दाना भी नहीं रहना चाहिए। हाँ। कितनी बदबू आ रही है, पूरा घर में एयर फ्रेशनर छिड़कना पड़ेगा। कामनी बेटा, मैं अभी के अभी वापस चली जाऊंगी। बस एक बार मुझे किट्टू से मिलने दो। मैंने उसे आज तक सामने से नहीं देखा। मैं अभी के अभी वापस चली जाऊंगी। बिल्कुल नहीं। तुम जैसी सड़क छाप की वजह से मेरी बेटी को कुछ हो गया तो नहीं, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी अपनी किट्टू को। पता नहीं मेरी किट्टू को कितनी सारी बीमारियां लग जाएंगी। और मोहित, अगर तुमने इस बुढ़िया को मेरी किट्टू से मिलवाने की भी कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगी। कितनी बेशरम हो तुम, अभी तक यहीं खड़ी हो। नजरें झुकाओ और निकलो यहाँ से। मैं अभी के अभी चली जाऊंगी। तुम कहोगे तो मैं हाथ धोकर उससे मिलूंगी। मेरी पोती से मुझे बस एक बार मिलने दो। कामिनी बस करो। शट अप। और तुम निधि, आज अगर तू इधर होती ना बेटा, तो तेरे लिए लड़ती। पर अब अकेली कहाँ जाऊं? अपनी जिंदगी में क्या करूं? ये रहा मेरा नंबर, आप आराम से सोचिए और मुझे कॉल कर लीजिएगा। हेलो। जी मैं विद्या। आज हम मिले थे ना, आपने कहा था फोन करना। ऑफ कोर्स। तो क्या सोचा आपने? ओके। ओके। पापा, विद्या जी ने हाँ कर दी। ठीक है बेटा, कल देखते हैं तुम्हारा जजमेंट सही है या गलत। ओके पापा। लव यू बेटा। लव यू टू। इन लोगों ने मुझे इतनी बड़ी जगह बुला लिया। देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ किसी का इंतजार कर रही हूँ। ये तो मुझे वेटर समझ रही है। सही है, कुछ दिन ऐसे ही चलने देते हैं। दरअसल मैं माही का फादर हूँ। अच्छा, जी। माफ कीजिएगा, मुझे लगा आप यहाँ पर वेटर हैं। जी आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मैं यहाँ वेटर हूँ। अच्छा। यही काम करता हूँ मैं। और एक सच बात कहूँ आपसे, जी। मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मुझे यहाँ डिस्काउंट मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब है यहाँ का मैनेजर बहुत अच्छा इंसान है ना? जी, वैसे मेरा नाम गजेंद्र है। मेरा नाम विद्या। खुशी हुई आपसे मिलकर। जी, मुझे भी। कहाँ रहती हैं आप विद्या जी? गजेंद्र जी, मैं चौल में रहती हूँ और कुछ दिनों में हमारी चौल टूटने वाली है, तो घर की तलाश जारी है। दिल से तो साफ लगती है। क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ? विद्या जी, जी। मुझे आपसे कुछ पूछना है। हाँ जी, प्लीज बताइए।
क्या आप मुझसे शादी करेंगी? शादी भले अभी हो जाए, असलियत तो मैं सही टाइम पे बताऊंगा। आपका घर तो बिल्कुल 5 स्टार होटल जैसा लग रहा है, बहुत बड़ा है। दरअसल ये घर मेरा नहीं है, मेरे दोस्त का है। वो बाहर रहते हैं तो उन्होंने कहा कि यहाँ रह जाओ और इस घर का ख्याल करो। आपके तो बड़े बड़े लोगों से कांटेक्ट है। हाँ, बस किस्मत की बात है। तो अगर आपके दोस्त का घर है, इतने दिन से बंद पड़ा है, तो किचन में राशन तो होगा नहीं? राशन तो नहीं, मैं लेकर आता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। और आपकी पोती के लिए भी गिफ्ट लेकर आओ। नहीं, आप सिर्फ राशन लेके आइए, मैं अपनी पोती के लिए गिफ्ट अपने पैसों से लूंगी। जैसा तुम चाहो। Thanks for watching. Subscribe for more videos.